अगले वर्ष 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहे हैं। चाहे बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की करे, विपक्षी दल में सबसे प्रमुख दल आरजेडी की करे, या फिर बीजेपी या अन्य दलों की करे, एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव के जो नतीजे आए वो बेहद चौंकाने वाले थे, और ऐसे में इंडिया गठबंधन की थोड़ी उम्मीद अधिक बढ़ गई है और उन्हें ये उम्मीद है कि जिस तरीके से लोकसभा के नतीजे आए, बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी, एनडीए गठबंधन का ये नारा लोकसभा में जनता ने फेल कर दिया, तो विधानसभा में भी बिहार की जनता कुछ ऐसा ही कारनामा करेगी। तेजस्वी यादव तो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि विधानसभा में बहुत बड़ा खेला होने वाला है। नीतीश कुमार को लेकर भी कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार हो सकता है अपना मन एक बार फिर से बदल ले। हालांकि नीतीश कुमार ने तो एनडीए गठबंधन में शामिल होने के बाद कई बार ये दोहरा चुके हैं कि अब वो जहाँ थे वहीं आ चुके हैं और अब पाला बदलने का तो भाई सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट्स सामने आ रहे हैं उसमें कई तरह के अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। चिराग पासवान इस वक्त काफ़ी सुर्खियों में बने हुए हैं। नीतीश कुमार को पाला बदलने की लेकर जो चर्चा है वो भी काफ़ी तेज है। लालू यादव भी इस वक्त बिहार की राजनीति में सक्रिय नजर आ रहे हैं। हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा किस तरीके से वो केंद्र सरकार और खासकर भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर नजर आए। और विधानसभा चुनाव से पहले भी विपक्षी दल इंडिया गठबंधन में जितने भी घटक दल शामिल हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अभी हाल ही में हमने संसद में भी देखा किस तरीके से राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला, कई गंभीर आरोप भी लगाए, और विधानसभा चुनाव में भी विपक्षी दल का जो एजेंडा है वो साफ है कि किस तरीके से सरकार को घेरना है, सत्ता पक्ष पर सवाल उठाना है। और शायद जो लोकसभा चुनाव में हुआ, विधानसभा चुनाव में भी बिहार में जनता इस चीज को दोहराएगी। उम्मीद है विपक्षी दलों को कि बिहार में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसमें वे भी ऐसे ही आश्चर्य करने वाले नतीजे निकलकर सामने आएंगे और बीजेपी एक बार फिर से, जिस तरीके से बीजेपी का अस्तर लोकसभा चुनाव में गिरा है, विधानसभा चुनाव में भी एनडीए गठबंधन का हाल कुछ ऐसा ही होने वाला है। हालांकि एनडीए गठबंधन बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी, ये साफ तौर पर पार्टी की ओर से कह दिया गया है। और इस वक्त बिहार में शायद नीतीश कुमार से बेहतर विकल्प पार्टी के पास होगी भी नहीं, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में लगातार सक्रिय रहे हैं, पार्टी कोई भी हो लेकिन नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री बने रहे हैं, और ऐसे में नीतीश कुमार इतना जल्दी अपना पद नहीं छोड़ेंगे, अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। हालांकि इसी बीच प्रशांत किशोर भी पिछले 2 साल से लगे हुए हैं बिहार की राजनीति को समझने की, लोगों को समझाने की कि किस तरीके से उन्हें अपना वोट का महत्व को समझना चाहिए और किस पार्टी के पक्ष में वोट करनी चाहिए और अपने बच्चों के भविष्य को कैसे बेहतर बनाना चाहिए। और प्रशांत किशोर को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि वो विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। हालांकि वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन किस पे भारी पड़ा, कौन पार्टी, कौन गठबंधन, कौन घटक दल किसकी मुश्किलें बढ़ा रही है।